यार मुझे पता है कि मैं इस चैप्टर पे वीडियो काफी लेट बना रहा हूँ और तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों ने इसे पढ़ भी लिया होगा एंड मे बी नेक्स्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स भी आ चुके होंगे जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। बट सॉरी, मैं वीव न्यूज के एपिसोड 3 को एडिट करने में बिजी था क्योंकि उसके लिए पूरे मंथ की एनिमे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैं हीरो एकेडमिया चैप्टर 405 पर वीडियो नहीं बना सका और अब वीडियो काफी लेट आ रही है, लेकिन ओवरऑल बेटर लेट देन नेवर। तो वेलकम गाइस, आज की हमारी वीडियो माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 405 पर होने वाली है, जहां हम देखते हैं कि ऑल माइट को अल्फा 1 से बचाने के बाद बाकुगो सबके लिए क्या होप लाया। साथ साथ हमें ये भी पता लगता है कि बाकुगो कैसे जिंदा हुआ और एक शॉट भी अभी जिंदा है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से प्रीवियस चैप्टर का एंड हुआ था और सब लोग बाकुगो को ऑल माइट को बचाते हुए देखकर शॉक्ड होते हैं और फिर ऑल माइट कोई इल्यूजन देखता है या फिर कोई ख्याल, मगर वो नाइट आई को कहता है कि तो ये फिर मेरी मौत नहीं थी नाइट आई, जिसके रिप्लाई में नाइट आई कहता है कि नहीं, यही तुम्हारी मौत थी और तुम्हें इस वक्त मर जाना चाहिए था, मगर तकदीर के धागे बदल गए क्योंकि जहाँ तुम्हारा सपना मर गया था वही तुम्हारा उनसे किया हुआ वादा जिंदा था। जो सुनने के बाद ऑल माइट कहता है कि तो फिर उसका क्या हुआ जहाँ पर गुरु मर जाता है और अपनी विल पीछे छोड़ देता है, जिसके जवाब में नाइट आई ऑल माइट को बोलता है कि तुम अपनी कॉमिक बुक्स वाले मशवरे अपने पास रखो टोशिनोरी, क्योंकि एंड में हीरोज भी इंसान होते हैं, इसलिए तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। जो सुनने के बाद ऑल माइट सोचता है कि ये मैं क्या कहला रहा हूँ इस हेलुसिनेशन से, और इतनी ही देर में हम लोग वापस रियलिटी में आ जाते हैं। अब ऑल माइट और नाइट आई को एक दूसरे के साथ बातें करते हुए देख के मुझे तो काफी नॉस्टैल्जिया फील हुआ और कैसे नाइट आई ने हर कोशिश की जब तक वो जिंदा था कि वो ऑल माइट की डेथ को बदल दे, मरते दम तक वो यही करता रहा और आज उसकी ये कोशिश पूरी हो चुकी है और ऑल माइट अपनी डेथ को बदलने में कामयाब हो गया। ये सीन देखने के बाद नाइट आई की रूह को सुकून तो मिल गया होगा। तो बाकुगो ने ऑल माइट को बचाया और पूरी दुनिया इसको देख के शॉक्ड होती है कि ये किसने किया और लोग कहने लगते हैं कि इसका नाम क्या है, क्या ये वही लड़का जिसे लीग ऑफ विलन ने किडनैप किया था। इस टाइम पूरी दुनिया बाकुगो को देख रही होती है कि उसने ऑल माइट को बचाया एंड द होल वर्ल्ड इज थिंकिंग कि इसका नाम क्या है। ये सीन बिल्कुल वैसा ही जब ऑल माइट का फर्स्ट अपीयरेंस था और जिसके बाद पूरी दुनिया उसको नंबर 1 हीरो कहने लगी। अब दुनिया के लिए बाकुगो सिंबल ऑफ पीस बन गया है और सब लोग इसका नाम जानने के लिए बेकरार होते हैं कि कात्सुमा एंड मोरा दोनों बोलते हैं कि ये बाकुगो है। अब ऑल माइट बाकुगो को देखकर बोलता है कि बाकुगो क्या तुम ठीक हो, जिसके रिप्लाई में बाकुगो कहता है कि ये मेरी लाइन है एक्सपायरी बुढ़े, और बाकुगो ये बोल रही होता है कि उसके मुंह से एकदम खून निकलता है और हमें पता चलता है कि एज शॉट अभी भी जिंदा है और वो बाकुगो को कहता है कि तू भी गलत बोल रहा है, ये मेरी लाइन है तुम दोनों के लिए। और ये बोलते साथ ही वो बाकुगो की बॉडी से बाहर आ जाता है, जिससे बाकुगो को बहुत गंदा वाला दर्द होता है पूरी बॉडी में। वेट, ये थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है क्या? वेल जो भी, अब ये सब ऑल माइट देख रहा होता है जो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा होता है कि ये हो रहा क्या भाई, और एकदम से ऑल माइट कहता है कि एज शॉट ये तुम हो, और एज शॉट बोलता है कि बाकुगो तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड था इसलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया बाय मेकिंग यू वोमिटेड। एंड इसके बाद एज शॉट बाकुगो को कहता है कि मैंने हकामारा स्टाइल की सीक्रेट नोटिंग अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों और ऑर्गन्स को सही कर दिया है, इसलिए तुम्हारी बॉडी अब अंदर से वोंडेड नहीं है, मगर इस टाइम एक उंगली भी हिलाना बहुत भयानक दर्द देगी। जिसको सुनने के बाद बाकुगो कहता है कि मुझे पता है लेकिन फिर भी तुम्हारा थैंक यू मेरी जिंदगी बचाने के लिए। जहां एज शॉट कहता है कि मुझे इतना क्रेडिट ना दो, ये सब तुम्हारी खुद की वजह से है क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ऑर्गन्स एंड बोन को साथ जोड़ा था, पर तुम फिर भी होश में नहीं आ रहे थे। बेशक मैं जितनी भी कोशिश करूं तुम्हारा दिल नहीं धड़क रहा था और 1000 PS जर्नी मेरी खुद की लाइफ फोर्स से काम करती है, जिसकी वजह से मैं अपनी लिमिट पर था और कोई भी चीज काम नहीं करी थी जिसकी मदद से मैं तुम्हें वापस जिंदा करूं। एंड बिकॉज ऑफ दैट या तो तुम जिंदा होते या फिर मैं मर जाता, मगर एकदम से तुम्हारे खून में कुछ आ था जो वही स्वेट PS थे जो तुमने मरने से पहले प्रोड्यूस किए थे, इसलिए मैंने तो सिंपली चीजों को एक साथ जोड़ा था, लेकिन जो चीज तुम्हें वापस लाई वो तुम्हारा खुद का अपना कोर्क था जिसे तुमने इतने सालों की मेहनत से ताकतवर बनाया। तो अब एज शॉट की बातें सुनने के बाद मुझे तो समझ आ गया कि बाकुगो वापस आया कैसे, मगर मुझे यहाँ पर बाकुगो वेजिटा वाली वाइब क्यों दे रहा है, क्योंकि हमारा प्रिंस भी सबसे रूड होता है और ट्रेनिंग भी बहुत करता है। बाकुगो भी अपने कोर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रेनिंग करता है और डेकू को सरपास करना भी उसका एक गोल है। आई थिंक सिमिलरिटी तो काफी है। अब बाकुगो कहता है कि ये सब बातें तो सही, पर
ये चमकता लड़का कौन है, मुझे लगा ये ऑल फॉर वन है, जिसके जवाब में ऑल माइट कहता है कि हाँ ये ऑल फॉर वन ही है। फिर ऑल माइट बाकुगो का हाथ देखता है जो पूरी तरह जला हुआ होता है और इस्तेमाल करने की हालत में नहीं होता है, जिसके बाद ऑल माइट बाकुगो कहता है कि मुझे अपना हाथ दो, जिसके बाद ऑल माइट बाकुगो का हाथ पकड़ कर कहता है कि मे बी ये अब काम नहीं कर रहा होगा मगर तुम्हारे हाथ को प्रोटेक्ट करने और दर्द थोड़ा कम करने में तुम्हारे काम आएगा। एंड विद दिस ऑल माइट बाकुगो का हीरो नेम ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट बोलते हुए अपने हाथ से अपना गॉन्टलेट बाकुगो को पास कर देता है। ये सीन जिस दिन एनिमेट हुआ इंटरनेट वगैरह का तो पता नहीं मगर बेस्ट एनिमे मोमेंट में अपनी जगह जरूर बनाएगा, मार्क माय वर्ड्स जोनिस, क्योंकि एमएचए की स्टार्टिंग में किसी ने ये नहीं सोचा था कि बाकुगो ऑल माइट का मिडोरिया जितना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट और व्हीकल से उसका अप्रेंटिस बन जाएगा। आई मीन बाकुगो और ऑल माइट के दरमियान ये मोमेंट देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बार ये सवाल आया कि क्या होता अगर वन फॉर ऑल बाकुगो को मिलता। तो अब ऑल माइट बाकुगो ये गॉन्टलेट लेने के बाद कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास सिर्फ यही चीज है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पर बाकुगो इसके जवाब में जो स्माइल देता है पता लग रहा है कि बाकुगो दिल से खुश है। आई मीन मैंने पहली बार देखा बाकुगो को ऐसे हंसते हुए। एक मोमेंट के लिए मैं भूल गया कि क्या ये वाकई में काचान है। इस टाइम मेरे दिल में बाकुगो के लिए रिस्पेक्ट स्काई रॉकेट चली गई है। अब सीन शिफ्ट होता है ऑल फॉर वन की तरफ जो काफी गुस्से में होता है और बाकुगो और ऑल माइट की तरफ देख रहा होता है और एकदम से उनकी तरफ बढ़ जाता है एंड दिल में सोचता है कि नहीं अब मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता और मुझे जल्दी से जाना होगा, वन फॉर ऑल अपने भाई को लेना होगा, मगर इसके लिए मुझे टोमरा के ऊपर दोबारा से कंट्रोल करना होगा। मेरे ख्याल से अगर मैं अपने कोर की एक कॉपी टोमरा की तरफ ट्रांसफर कर दूं तो द मी इनसाइड विल टेक ऑल कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी। और ऑल फॉर वन ये सोच रही होता है कि उसे महसूस होता है कि उसे बहुत गुस्सा आ रहा है और उसका खून गर्म हो रहा है, वो बहुत इरिटेट हो रहा है क्योंकि कुछ भी उसके प्लान के मुताबिक नहीं जा रहा। और इसके साथ हम सब हीरोज को देखते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई पास्ट रेफरेंस है या एक हिंट हो सकती है कि ये सब लड़ाई के लिए आए लाइक हॉक एंड बाकी सब, बट जो भी वो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में पता लगेगा। और इसके बाद बाकुगो ऑल फॉर वन को कहता है कि ओए मैं तेरा फाइनल बॉस हूँ ऑल फॉर वन। और इसके साथ बाकुगो ऑल फॉर वन को मुंह से पकड़ लेता है, जिसके दौरान ऑल फॉर वन सोचता है कि ये क्या हो रहा है, सब कुछ तो मेरे फेवर में था पर अब क्यों। और एकदम से ऑल फॉर वन को वन फॉर ऑल का सेकंड यूजर याद आता है और अगले सीन में बाकुगो उससे जोर से ब्लास्ट करके दूर फेंक देता है और कहता है कि मैं वो हूँ जो तब आता है जब वो किताब का कीड़ा ये सब कुछ अकेला हैंडल नहीं कर सकता। और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऑल फॉर वन इतना कमजोर कैसे हो गया, या फिर बाकुगो ने मेरे ख्याल से न्यू पावर अनलॉक कर दिया, समथिंग लाइक हिज क्वार्क हैज अवेकेंड। बट ओवरऑल चैप्टर पूरा ओपी है। आई मीन बाकुगो को जब एक्शन में देखो और मजा ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो बस एक्साइटेड हूँ कि अगला चैप्टर जल्दी से आ जाए, मे भी 2 दिन बाद आ जाएगा। और ऑल माइट का बाकुगो को ये गॉन्टलेट देना, समझो अगर ऑल माइट ने मिडोरिया को अपनी पावर्स दी है तो बाकुगो को उसने सिंबल ऑफ पीस बनने की विल, एंड बाकुगो ये स्माइल हिंट करते हैं कि ये अगला सिंबल ऑफ पीस है या फिर अब से सिंबल ऑफ पीस है। तो अब ये था एमएचए चैप्टर 405 पर मेरा हॉनेस्ट रिव्यू और उसका पूरा ब्रेकडाउन। और तुम में से जिन लोगों को लगता है कि मेरी कुछ बातें गलत है या फिर मैं कुछ बताना भूल गया तो कमेंट करो। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से इसे लाइक करो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या नहीं। लाइक करने में तुम लोगों को कुछ कौन सा जा रहा है भाई। एंड इसको अपने एमएचए फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि वो भी मेरी वीडियो देख ले। प्लस इस रेड वाले बटन में तुम ऑल माइट का गॉन्टलेट मारो या बाकुगो के स्वेट स्पीयर्स, मेरे को नहीं पता, मुझे बस ये सब्सक्राइब किया हुआ नजर आना चाहिए। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। जिनाया सेंसे एड शॉट को सुनारे के 106 रिवाइव करने के लिए बुलाएं या फिर नहीं, इस मामले में शेयरिंग इज नॉट केयरिंग, राइट।